हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्लास 9th के सिलेबस से लेसन नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को हिंदी मीनिंग के साथ समझा था और आज इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के मैचिंग वर्ड्स को कॉपी में किस प्रकार से लिखना है ये हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के मैचिंग वर्ड्स। लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस लेसन के मैचिंग वर्ड्स है यहाँ ए पार्ट और फिर बी पार्ट। मैचिंग में यहाँ ए पार्ट में वर्ड दिया गया है और इसकी मैचिंग बी पार्ट में दिए गए वर्ड से करनी होती है, लेकिन नोटबुक में इस वर्ड के सामने इसका सही आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको इसे किसी और से मैच नहीं करना होगा। ये सॉल्यूशन दिया गया है इस वीडियो में, तो आप इस वर्ड के सामने इसका सही आंसर लिख देंगे। एग्जाम में कभी भी हमें वर्ड्स के सामने एरो लगाकर या नंबर डालकर उनके आंसर नहीं लिखने चाहिए। मैचिंग में नंबर 1 वर्ड है फ्रीक, FREAK। फ्रीक मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के समान, दूसरों की तरह ना तो बिहेव करता है, ना दिखता है और ना ही सोचता है, ऐसे व्यक्ति को फ्रीक कहा जाता है। फ्रीक का मीनिंग हिंदी में कहेंगे कि कुछ सनकी, अलग प्रकार का, जो अपनी ही अलग सोच रखता है, एक कॉमन बिहेवियर, कॉमन लुक और कॉमन लोगों की तरह नहीं सोचता हो। सेकेंड वर्ड इज अमेचर, AMATEUR। अमेचर का मीनिंग है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि हमने ऑलरेडी ये मैच करके ही आंसर लिखे हैं, तो अमेचर के जो मैचिंग का वर्ड है, जो सेंटेंस है, वो मैंने इसके सामने लिख दिया है। अमेचर का मीनिंग होता है डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करना, फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, अपनी पर्सनल खुशी के लिए, रादर देन एज अ प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन, अपने कार्य के अपेक्षा किसी चीज को अपनी पर्सनल खुशी के लिए करना। जिस प्रकार से कुछ लोग म्यूजिक बजाते हैं, उनका प्रोफेशन है, वो डॉक्टर हैं, लेकिन शौक के लिए अपने फ्री टाइम में उन्हें म्यूजिक बजाना, म्यूजिक प्ले करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को उनका प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन ड्राइंग करना पसंद है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन तो कुछ और है, लेकिन अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए कोई और कार्य करता है, उसे कहा जाता है अमेचर। थर्ड वर्ड इज रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मीनिंग है हार्श डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन। जैसा कि मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है, जस्ट लाइक दैट, उसी के समान। नंबर 4 वर्ड इज स्टिफल्ड, STIFLED। स्टिफल्ड, स्टिफल्ड मीन्स अनेबल टू ब्रीद, सफोकेटेड। जब हम सही ढंग से सांस न ले पाए, घुटन सी महसूस करें, उस चीज को कहा जाएगा स्टिफल्ड। नेक्स्ट वर्ड नंबर 5 इज लिबरल। लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। विलिंग का मीनिंग है इच्छा करना, अंडरस्टैंड समझना, एंड रेस्पेक्ट सम्मान देना, अदर्स ओपिनियन दूसरों के विचारों को। दूसरों के विचार को समझना, उनको रेस्पेक्ट देना, ऐसी इच्छा रखना लिबरल कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 6 वर्ड इज एली, ALLY। एली मीन्स अ फ्रेंड, एक मित्र, और एन एसोसिएट, या फिर साथ में कोई व्यक्ति, कोई कार्य करने वाला, हमारा सहायक। नंबर 7 वर्ड इज फिलिस्टीन्स, PHILISTINES। Philistines means
people who do not like art, literature or music. यहाँ ये स्पेलिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए इसमें डैश लगाकर इसे यहाँ पूरा किया गया है. लिटरेचर LITERATURE. पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लोग जो कला को पसंद नहीं करते. लिटरेचर, साहित्य को पसंद नहीं करते. और म्यूजिक, संगीत, साहित्य और कला को पसंद ना करने वाले लोगों को फिलिस्टीन्स कहा जाता है. नेक्स्ट नंबर 8 वर्ड इज पेटेंट. PATENT. पेटेंट का मीनिंग है अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स of an invention to an inventor a sole right. जब भी कोई आविष्कारक, इन्वेंटर, कोई भी इन्वेंशन आविष्कार करता है तो उसे अपने आविष्कार के लिए एक राइट, एक अधिकार दिया जाता है डॉक्यूमेंट के रूप में. ये डॉक्यूमेंट पेटेंट कहलाता है. अ सोल राइट. सोल मीन्स अकेला, राइट अधिकार. मान लीजिए एक आविष्कारक ने एक इन्वेंशन की. अब उस इन्वेंशन पर उसी का नाम दर्ज किया जाए, उसी के नाम में उस आविष्कार को लिखा जाए. इस तरीके का एक अधिकार दिया जाता है डॉक्यूमेंट के रूप में. उसे कहते हैं पेटेंट करा लेना. नेक्स्ट नंबर 9 वर्ड इज एब्सोल्यूट. ABSOLUTE. एब्सोल्यूट मीन्स measured in itself, अपने आप में नपा हुआ. not in relation to anything else, किसी और के रिलेशन में नहीं होना, केवल अपने आप में उसको तय कर लेना, नाप लेना. नंबर 10 वर्ड इज unraveling. UNRAVELLING. raveling. दोनों को एक साथ बोलेंगे unraveling. और इसका मीनिंग है स्टार्टिंग टू फेल. असफल होने की स्टार्टिंग हो जाना. जब हम किसी काम में फेल होने शुरू हो जाएं, उसे कहेंगे अनरेवलिंग. नंबर 11 इज faltered. FALTERED. faltered मीन्स became weak, कमजोर हो जाना. नंबर 12 इज deflected. DEFLECTED. deflected, changed direction because it hit something. डायरेक्शन, दिशा का चेंज हो जाना. एक दिशा की ओर यदि कोई वस्तु जा रही है, उस वस्तु की दिशा का चेंज हो जाना, क्योंकि बिकॉज इट हिट समथिंग, यह किसी चीज से टकरा गई. किसी चीज से टकराकर किसी वस्तु का दिशा को चेंज कर लेना, बदल लेना कहलाता है डिफ्लेक्टेड. नंबर 13 वर्ड इज इन एन अपरोर. इसका मीनिंग है वेरी अपसेट, बहुत दुखी हो जाना, उदास होना. नंबर 14 इज मिसीव. मिसीव मीन्स लेटर, एक पत्र. स्पेशली, विशेष तौर पर, लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक लंबा लिखा हुआ पत्र. ऑफिशियल, जो सरकारी रूप से लिखा गया हो. नंबर 15 पर है विजनरी. VISIONARY. विजनरी मीन्स भविष्य के बारे में सोचने वाला, भविष्य में आने वाली चीजों को, नई चीजों को स्पेशली देखने वाला कि हम अपने भविष्य में किस प्रकार से आगे विकास करेंगे, सुधार करेंगे. A person who can think about the future in an original and intelligent way. एक व्यक्ति जो सोच सकता है about the future, भविष्य के बारे में, in an original, वास्तविक रूप में, and intelligent way, बुद्धिमानी के रूप में. और अब है ये लास्ट 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स. नंबर 16 इज रेन. REIGN. इसे भी हम रेन पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग बारिश नहीं है. इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन रेन की तरह ही होता है, लेकिन इसका मीनिंग है रूल्स, नियम, शासन.
इस रेन का मीनिंग है शासन। नंबर 17 इज लॉडेड, LAUDED। लॉडेड का मीनिंग है प्रेज्ड, प्रशंसा करना। और लास्ट वर्ड है नंबर 18 पर टेंडरनेस, TENDER, टेंडर, NESS। टेंडरनेस का मीनिंग है पोलाइटनेस, विनम्रता, बहुत ही प्यार से, सज्जन तरीके से। POLITE, पोलाइट, NESS, पोलाइटनेस। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये मैचिंग वर्ड आपको हिंदी मीनिंग के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपकी स्क्रीन पर यहाँ आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस दी गई हैं, जिनके द्वारा आप अपने सिलेबस की और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।